20 लाख करोड़ के करीब जो है ठगी गई रकम है और 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है जी। अगर बात की जाए तो ज़्यादातर मुद्दा जो है वो पैसों को लेकर जो है वो सोसाइटियों का नाम तो सामने भी नहीं आ पाता, जिस तरीके से उद्योगपतियों का नाम सामने आता है। देखिए मैडम, 3 लाख से ज़्यादा सोसाइटी और कंपनीज हैं। किस किस का नाम बताएं? हमारी लड़ाई केवल बर्ड्स एक्ट की है। बर्ड्स एक्ट ये कहता है कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कंपनी, कोई फर्म, कोई निधि, कोई बैंक, दिस दैट, कोई कमेटी भी हो तो भी, अगर आपका पैसा कहीं जमा राशि के नाम पर लिया गया है और आपका वो पैसा जमा धन जो है डूब गया है, तो बर्ड्स एक्ट के तहत आप आवेदन करें अपने एसडीएम को या डीएम को। वो ही सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं इस एक्ट में पूरे देश में। लेकिन 6 साल क्यों लगे मदन जी? 6 साल क्यों लगे आप लोगों को मैदान में उतरने? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कई ठग हैं जो सोसाइटी चलाते थे, कंपनी चलाते थे। कांग्रेस में कई सांसद हैं, दर्जन भर से ज्यादा, जो ठग सोसाइटीज के या उनके मालिक हैं। जितनी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं देश में, लगभग 1 लाख हैं और वो सब किसी न किसी राजनेता की हैं, चाहे वो राजनेता बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सपा बसपा दिस दैट सब के। इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों ही इस कानून पर काम नहीं करना चाहते, चूंकि ये कानून बड़ा खतरनाक है। इसमें ये है, अगर एक व्यक्ति ने कोई केस रजिस्टर्ड करा दिया तो न्यूनतम 3 साल की सजा है ठग को, और 100 आदमियों ने अलग अलग केस रजिस्टर्ड करा दिया तो 300 साल की सजा है। तो कौन प्रधानमंत्री, कौन नेता प्रतिपक्ष, कौन सांसद चाहेगा कि उसे जेल में रहना पड़े? सारे जेल में चले जाएंगे, मोदी कैबिनेट जेल में चलेगी, पार्लियामेंट जेल में चलेगी। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस इशू पर बात नहीं करना चाहती, और अब हमको भी लग गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर जब बात नहीं करेगी इस एक्ट पे, तो हम इस पूरे देश के इस बेईमान पॉलिटिकल सिस्टम को जमींदोज करने का काम करेंगे। बूथ स्तर पर सर्वे कराएंगे देश के ठगी पीड़ितों का, किस बूथ पर कितने ठगी पीड़ित हैं, और उन सबको एकजुट करके, जिस तरह से बांग्लादेश में बिना किसी चुनाव के वहाँ की ठगनी प्रधानमंत्री को देश की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया सत्ता से, वैसे ही हम केवल नरेंद्र मोदी को नहीं, पूरी संसद में ये जो गिद्ध बैठे हुए हैं सबको उखाड़ कर फेंकेंगे और भागने नहीं देंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरह जैसे भाग दी। हम इनको पकड़ पकड़ के सजाए मौत देंगे, चूंकि कानून इन्होंने खुद बना दिया है। बीएनएस की धारा 111 उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी देश के साथ ठगी करेगा, बेईमानी करेगा तो उसको सजाए मौत दी जाएगी, 6 महीने के अंदर दी जाएगी। तो हम इन सबको, अब आज हमने कसम खा ली है, संसद धुलाई करके आए हैं हम सुबह यहाँ, कि अब हम देश की जनता को जागरूक करेंगे, एकजुट करेंगे, और बिना किसी इलेक्शन के, क्योंकि ये ईवीएम से जीत जाएंगे अगर हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, देश के तमाम पॉलिटिकल गिरोहों को समाप्त करने का काम करेंगे। देश में जनता को वो अधिकार देंगे जो लोकतंत्र में दिए जाते हैं कि जनता, सामान्य जनता मालिक होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री ये सब नौकर होते हैं। हम उस पद्धति पर, उस रणनीति पर काम करेंगे आज के बाद देश में। जिस तरीके से मदन जी कह रहे हैं कि तमाम जो है बड़े नेताओं के नाम जो है वो इसमें शामिल हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, और बीजेपी तो एक नारा देती है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो क्या लग रहा है कि मतलब कुछ होगा? क्योंकि तमाम धरने प्रदर्शन होते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। आपको पता है कि इस पिछले 8-9 सालों में इन सोसाइटी की वजह से आत्महत्या कितनी हुई है? मैं आपको फिगर बताता हूँ, ठीक है? उदयपुर राजस्थान का फिगर बता रहा हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। मेरे आसपास क्षेत्रों में 150 आदिवासी भाइयों ने सुसाइड कर दिया, 150, ठीक है? ये तो मैं एक क्षेत्र, एक जिला की बात बता रहा हूँ। पूरे राष्ट्र में 5 लाख लोगों ने सुसाइड किया है पिछले 8-9 सालों में। 5 लाख लोग, जिसके अंदर आईपीएस ऑफिसर भी है, जिसके अंदर सेना भी है, जिसके अंदर पुलिस वाला भी है, जिसके अंदर आम लोग भी है। अच्छा, आप और हम लोगों की एक कैपिटल कितनी होती है? हम लोग पूरी जिंदगी कमाते हैं, 50 लाख इकट्ठा करते हैं, 1 करोड़ रुपए करते हैं, घर बनाते हैं, 1 कार लेते हैं, सब कुछ। उन लोगों की कैपिटल थी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख। उन्होंने अपने खेत के पेपर देख के वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा दिया, अपने खेत के डॉक्यूमेंट्स रखे सारे। आज उन सबका पैसा अटका हुआ है और यहाँ पे संसद चल रही है, और संसद में ये लोग जो अंदर की बातें और मजाक कर रहे हैं, आप लोग लाइव देख सकते हो। तो यहाँ पे आज हम लोग लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हुए हैं, और 7,000 लोग पूरे राष्ट्र से इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा होकर हम लोग क्या कह रहे हैं कि बॉस, जो तुम लोगों ने कानून बनाया उसको अप्लाई तो कर लो। नए कानून तुम लोग
कितनी बार आपने देखा होगा जनसंख्या पे लेके अपोजिशन कहता है कि बहुत ये जनसंख्या कानून हम ला के देंगे, कभी कोई बाहर बैठता है और बोलता है कि नहीं ये जो दूसरा वाला एक्ट है किसी धर्म के लिए अच्छा नहीं है। हर आदमी हर एक पर्सन प्रोटेस्ट करता है। वी आर द फर्स्ट वन जो हम कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने कानून बनाया है, बहुत सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो एक्ट बनाया है और 180 डेज का जो प्रॉमिस किया है उसको अप्लाई तो कर लो। सो ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग इस तरीके से रोडों पे ऐसे आ रहे हैं। अभी तक गृह मंत्री तक जो है आपकी अपील पहुंची है, उनकी तरफ से कोई जवाब आया है? आज सुबह DYSP डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है, और लगभग मेरे हिसाब से 500 पुलिस वाले हम लोग वहाँ गुरुद्वारे के यहाँ इकट्ठे हुए, तो उन्होंने पूरा हम लोगों को बंगला साहब गुरुद्वारा वहाँ पूरा हम लोगों को घेर लिया और घेरने के बाद में वो बोलते हैं नहीं बॉस आप लोग यहाँ से आप संसद भवन के अंदर नहीं जा सकते। हम लोग संसद भवन की पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि हम अंदर जाएं और अंदर जाके हम लोग हमारे जितने भी मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर, हम लोग सीधी बात करें, क्योंकि 5वीं बार प्रोटेस्ट हो रहा है और मिनिस्टर सीधा नहीं मिलने दे रहे। हम लोगों ने वो भी ख्वाहिश की, हम लोगों को जबरदस्ती वहाँ से 20 बसें ली और 20 ही बारों में बस के और यहाँ छोड़ दिया। तो देखा जाए तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, प्रशासन, ये सब, जनरल डायल ने भी क्या कहा था, फायर, गोली तो अपने लोगों ने ही चलाई थी। तो आज वही सिस्टम बना हुआ है। जनरल डायर कौन कौन बैठे हैं ये आप लोग मीडिया वाले अच्छी तरह से जानते हैं, और फायर यहाँ पे कोई और कर रहा है और यहाँ पब्लिक अपनी बात कहना चाहती है, बात के लिए। सर बोलने की आजादी तो मोदी गवर्नमेंट में मिल रही है ना सबको? कहाँ मिल रही है? तभी तो आप धरना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पे आके अनुमति मिली है तभी तो कर पा रहे हैं। हाँ तो यही बात मोदी जी से कही कि मोदी जी यहाँ आए और हम सत्ता में जाए। हर जगह थोड़ी ना जाते हैं, प्रधान सेवक हैं, व्यस्त रहते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। देखिए आपको आप समझे कि 7 साल से हमने हजारों ज्ञापन दिए हैं नरेंद्र मोदी जी को। 4 साल से होम मिनिस्टर के पास हमारा अपॉइंटमेंट ड्यू है कि सर हम कानून के दायरे में आपके साथ मिल के आपकी टेबल पे बैठ के आपसे बात करना चाह रहे हैं। 4 साल में गृह मंत्री का, सहकारिता मंत्री का अपॉइंटमेंट नहीं मिला है और देश के 40 करोड़ आई एम श्योर कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, आर्थिक घोटाला, और सबसे बड़ा पीड़ित है जिससे लोग वो है। तो क्या देश में संसद में जो बैठे हुए उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप ये बताएं। तो क्या हाउ कैन यू फेवर देम? नहीं फेवर नहीं दे रहे कि प्रधान सेवक है, उनका सम्मान करना, सम्मान तो करना बनता है। सम्मान है, हमारा खून ले लो, हमारी जान ले लो, पैसा दे दो। लोगों हमने मरते देखा है मैडम, अपने लोगों को फांसी से, हमने फांसी पे लटकते देखा है इन लोगों को। हमने ज्ञापन दिए पिछले टुडे इज 85th डे, 85 दिन से इस देश में हम 400 से ज्यादा स्थानों पर लगातार पब्लिक बैठी हुई है और नो डैम कोई भी ऐसा नहीं है संसद में जिसने जरूरत समझी हो कि यार ये लोग 450 जगह 85 दिन से बैठे हैं, इन लोगों को कुछ आश्वासन दे। आप जाके करिए। आप काका कुछ बोलना चाह रहे हैं, देखिए ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, देखिए एक वो भी डाल रखा है उन्होंने, कुछ कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं, मोदी सरकार जो है हमारा ठगी पीड़ित का पैसा दे दे। आत्महत्या कर रहे हैं, कितना परेशानी, पूरा जनता जो है परेशान है और मर रहे हैं, और मोदी अपना राज कर रहा है, ये बहुत गलत है। अगर मोदी पैसा नहीं देगा तो इस दफे वो राज्य से अपने राज से खत्म हो जाएगा, वो राज नहीं कर पाएगा। ये हमारे जनता का कहना है। कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को एक संदेश भेजना चाहता हूँ। हमारे देश की नेशनल मीडिया आप हमारे इस आंदोलन को हाईलाइट कर रही है अपने चैनल के माध्यम से। पहले मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और देश की मीडिया तो आज बिक चुकी है, हम इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, आज तक एक नेशनल चैनल ने हमारी बात नहीं पहुँचाई है। अगर हमारे देश में शासन प्रशासन इतना कमजोर हो चुका है कि हमारा पैसा अपने खाते से निकाल कर नहीं दे सकते, तो एक विदेशों से पैसा क्या लाएंगे? सही बात है। कितना काका वो मोदी ही थे जिन्होंने जन धन खाते खुलवाए थे हर इंसान के, कर्नाटका के। अच्छा साउथ इंडियन है वो, समझ नहीं पाएंगे आप भी। कर्नाटका हिंदी लैंग्वेज का थोड़ा इशू है। हाँ राजस्थान, चलिए बताइए। छत्तीसगढ़ से मोदी तो थे जिन्होंने जन धन खाते खुलवाए। मोदी ने जन धन खाते खुलवा के भैया को ठगे के नहीं सुपड़ा साफ कर दिया, और PACL निवेशक 10 साल तो इतने परेशान है। 2 बीघे जमीन थी, वो लड़की की शादी की खातर, बच्चों की खातर बिकवा के वो पैसा PACL में लगा दिया। आज तक पैसा नहीं मिल रहा है।
मोदी जी कह देते चुनाव आता है कि हम पैसा सभी का दिलाएंगे, आज तक एक पैसा नहीं मिला है, बहुत परेशान है, या तो फांसी दो या पैसा दो। फांसी क्यों मांग रहे हैं बताइए? आप फांसी मांगेंगे, आपका हक का पैसा है। अपना हक मांग रहे हैं, उसको भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी आंख दिखा रहे हैं और जोर कहते मोदी जी आंख दिखा रहे हैं। और क्या? अरे नहीं, गलतफहमी हो गया आपको। मोदी जी जब कहते हैं जब हाँ सभी का पैसा देंगे और चुनाव होते ही सब भूल जाते, सरकार बना लेते, झूठ साच बोले कि सरकार बना लेते, जनता दीपक डंडे खा। और क्या बात है? तो देखिए, हाँ मोदी जी तहसील में भी जमा कराया है, सब बांट को, लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया है। नहीं दिया। कितना हम भटक रहे हैं, कितना हमको दर्द है। पैसा दूंगा क्या? ऐसा कर छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार हरियाणा का मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से मिलने गए थे ठगी पीड़ित, तो उन्होंने कहा इलेक्शन खत्म होने दो, फिर हम देखते हैं। फिर से बन गए मुख्यमंत्री, जाइए यहाँ। फिर मुख्यमंत्री बन गए, पर अभी तक कुछ नहीं किए। बात ही नहीं करते। अब बात नहीं करते। हमारे यहाँ राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी बन गए, अमू शर्मा जी है, और हमारा खूब कहते जब तो कहते हमारी सरकार आ जाएगी, बहन भाइयों सभी का पैसा देंगे, और सरकार 1 साल हो गई, अब सब भूल गए, जनता वक्त दे दीजिए। अब एक वोट नहीं है, झाड़ू पड़ेंगे जब में आएंगे, जब झाड़ू पे देंगे। हाँ स्टार्टिंग हो गई है। हाँ, क्या बात है? हाँ।